हेलो वेलकम ट्रेडर्स। मैंने जो सुबह में टेलीग्राम पर जो ट्रेड बताए थे उनकी एनालिसिस करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, फिर बाद में शुरुआत करते हैं हमारा डिस्कशन के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो हम इसे देखते देखते ही उस बात पर भी चर्चा कर लेंगे। गोल्ड में अभी यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, गोल्ड में अगर मार्केट इस लेवल पर आता है, यहाँ से पैटर्न बनाता है, तो इस यहाँ यहाँ इस रेजिस्टेंस तक के लिए हम ट्रेड करेंगे और यहाँ पर कुछ क्वांटिटी निकालेंगे और कुछ होल्ड करेंगे। अगर ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है ऊपर के लिए तो मार्केट में यहाँ तक जा सकता है मार्केट। और तो और अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप ये गोल्ड का था, आप लोग समझ गए होंगे। तो यूरो यूएसडी में चलते हैं। यूरो यूएसडी में ओके, हमारा टारगेट हो गया है। तो ये देखो किस तरह का ट्रेड था, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट नीचे गिरा, सपोर्ट तक आया, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। बट ये इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, फिर मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया और कंसोलिडेशन करने लगा। मार्केट ने होल्ड किया बहुत बार, फिर अच्छे खासे ग्रीन ग्रीन कैंडल्स दिए। ठीक है, मैंने ग्रीन कैंडल पे बाय किया और आने वाले इस रेजिस्टेंस तक के लिए मेरा टारगेट रहेगा। इ, इ, इस रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, बट मैं ज़्यादातर 1:2 ही लेता हूँ। सो मैंने इतना ही टारगेट लिया और मैं यहाँ से आउट हो गया। और मैं ज़्यादातर जो है टारगेट और स्टॉप लॉस टीपी और एसएल में लगा के ही रखता हूँ। ठीक है, तो आप भी लगा के ही रखा करो। टीपी मत लगाओ कोई नहीं बात, बट एसएल तो ही जरूरी लगाओ, क्योंकि एसएल बहुत जरूरी चीज़ है। और इसके बाद चलते हैं अभी यूरो यूएस एयूडी यूएसडी में। ओके, देखो यहाँ पर फेकआउट हो गया। ठीक है, फेकआउट तो नहीं बोल सकते इसको, बट यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, मेरी अगर एंट्री होती तो मेरी एंट्री इस कैंडल पर होती। इस कैंडल पर एंट्री होती मेरी, और मेरा टारगेट रहता है इस लेवल तक। बट ये एंट्री मेरे हाथ से तो चली गई, मैंने इसमें कोई एंट्री वगैरह नहीं ली। ठीक है, तो ये अगर मैंने मार्केट देखा होता, अगर ये कितने बजे का था UTC से, तकरीबन 1-2 बजे के बीच में था। मैंने ये अगर देखा होता तो मैं शायद तो एंट्री तो नहीं करता, बट इस ब्रेकआउट पे जरूर कर लेता। बट ये यहाँ पर भी मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं 1:2 ही लेता, ये 1:3 थ्री से ऊपर हो गया, मैं 1:2 ही लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। बट ये हो गया सो हो गया, अभी मेरे किस काम का नहीं है, तो छोड़ देते इसको। तो अभी मार्केट फिलहाल सपोर्ट पर है। अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट में अगर इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, ठीक है, तो हम इस सपोर्ट पर इसे बाय कर लेंगे। ठीक है, इस सपोर्ट पर। पर यहाँ पर अभी तो फिलहाल कुछ दिख तो रहा है नहीं, क्योंकि मार्केट को रिट्रेस करना पड़ेगा इतना तो भी, क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट पर है। तो हम यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देख के बाय कर लेंगे। ठीक है, इस लेवल के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा इस लेवल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नेकलाइन थी। दैट्स वाई इस पैटर्न की नेकलाइन ही बोल लो। ठीक है, नेकलाइन बोल लो या फिर एक सपोर्ट था जो ब्रेक हो गया, अभी रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा अभी। ठीक है, आई होप कि एयूडी यूएसडी भी आप समझ गए होंगे।
तो अभी नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी कैड में। तो यूएसडी कैड में भी इसी तरह से सेम पैटर्न। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, मैंने इसके बारे में टेलीग्राम पर भी बताया था। तो मेरी एंट्री कहाँ पर होती है, तो इस लेवल पर मेरी एंट्री होती है, और मेरा एसएल जो है इस लेवल पर रहता है, और मेरा जो है टारगेट 1:2 या फिर इस लेवल के लिए, ठीक है, या 1:2.5 क्या। ओके, इसके बारे में भी मैंने बताया था। और यूएसडी कैड भी हो गया। अभी 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 के बारे में यूएसडी कैड में। ओके, तो मार्केट अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है तो ठीक है, कंसोलिडेशन करके ऊपर में फिर से ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट फिलहाल तो अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई में मार्केट अभी सपोर्ट पर है फिलहाल। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पर कोई पैटर्न वगैरह बनाता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक है, इस तरह से मार्केट अगर इस लेवल पर आता है, हमें यहाँ से कोई कैंडल मिलती है, तो हम इसे बाय कर लेंगे। ठीक है, हम इसे बाय कर लेंगे कहाँ तक, इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल तक हम बाय कर लेंगे। अभी चलते हैं यूएसडी सीएचएफ में। ओके, यूएसडी सीएचएफ के बारे में मैंने तो कुछ बताया नहीं था, बट यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न था जो मुझे दिख रहा है अभी। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट, फिर 1:2 का टारगेट रख सकते थे इस लेवल तक के लिए। ठीक है, इस लेवल तक के लिए यहाँ से एंट्री हो जाती थी, यहाँ पर हमारा ये चल रहता था, हम यहाँ से एंट्री ले लेते थे, तो हमारा 1:2 टारगेट भी हिट हो जाता था। ठीक है, बट हाल फिलहाल अभी तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो अभी एक रिट्रेसमेंट की हम राह देखेंगे, उसके बाद में एंट्री ले लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है या फिर इस लेवल पर आकर कुछ पैटर्न वगैरह बनाता है, तो हम फिर से बाय कर लेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं जीबीपी यूएसडी में। इसमें मेरी एंट्री थी, बट ये भी नहीं चला, ये फेकआउट दे दिया मार्केट ने। ठीक है, तो अभी इसका रिवर्स भी एंट्री ले सकते थे अपन, बट मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि एक एक बार हो गया तो हो गया। कभी कभी कभार ही मार्केट रिटर्न भी चलता है, क्योंकि एक बार अगर फेकआउट देता है मार्केट, तो दोबारा देने के भी चांसेस ज्यादातर ये होते ही है। तो आज कोई न्यूज़ भी नहीं थी, दैट्स वाई मैंने दूसरा ट्रेड लिया भी नहीं, इसे ही लेके छोड़ दिया। ठीक है, बट अभी अगर एंट्री का यहाँ पर इस लेवल पर कभी एंट्री की बात करें, तो इस स्टार पर, ठीक है, इस कैंडल पर, इस दोजी कैंडल पर, या फिर इस कैंडल पर हम एंट्री ले सकते थे। ठीक है, कहाँ तक के लिए, मुझे इस लेवल तक के लिए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर आता है, कोई पैटर्न वगैरह बनाता है, तो हम यहाँ से भी बाय ही कर लेंगे। ठीक है, मार्केट इस लेवल पर आता है, कोई पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे इस लेवल के लिए। फर्स्ट लेवल रहेगा ये, और सेकंड लेवल रहेगा ये, इस लेवल तक रहेगा। यहाँ पे यहाँ से कंसल्टेशन करके मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ तक बाय कर लेंगे। ठीक है, एनजेडी यूएसडी में चलते हैं। इसमें भी फेकआउट है। ठीक है, देखने पे ही पता चल जाता है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंस ले चुके हो 2-3 साल का, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें भी एसएल हो गया, तो अगर इसकी अपोजिट साइड एंट्री बनाते फेकआउट की, तो एंट्री के लिए कोई कैंडल तो है नहीं यहाँ पर, या फिर इस कैंडल पर ले सकते थे, बट ये इसका एसएल भी इसके ऊपर ही लगेगा, इस स्विंग के ऊपर, तो ये रिस्क और रिवॉर्ड में बैठेगा तो नहीं, क्योंकि फिर टारगेट यहाँ पर रखना पड़ेगा। इससे अच्छा तो छोड़ ही दो। हाँ, तो साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए ट्रेडर की। देखो, माइंड सेट आपका एकदम रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब भी हम उस चीज के बारे में सोचते हैं कि हमारा, अगर मैं ट्रेड ट्रेड में अगर इंटर करूंगा तो मेरे ट्रेड का क्या होगा,
तो इसको सोचना सबसे पहले तो बंद कर दो, क्योंकि देखो, हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, तभी एनालिसिस को एनालिसिस बोला जाता है। इससे इससे ज्यादा हम फ्यूचर वगैरह तो देख नहीं सकते। तो डोंट वरी। देखो कैसा है कि अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके मार्केट में आते हो, तो वो अलग बात है कि वो रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसने सभी चीजें देखी होती है मार्केट की, मार्केट में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। दैट्स वाई वो एंट्री ले सकता है वैसे। बट हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में ही आते हैं मार्केट में, और एक एक आधे अच्छे यूट्यूबर को देख लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे जो सिखाता है ट्रेडर उसको देख लेते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि भाई ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बट द फैक्ट इज कि देखो, मैं भी जब 2023 में शुरू किया था मैंने, तो मेरा कैसा था कि मैं भी एक यूट्यूब से ही देखना शुरू किया था। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब के फेमस जो चैनल है, मैंने उनसे देखकर सीखना शुरू किया था। बट उनमें कॉमन एक चीज क्या मालूम है क्या, वो सिर्फ व्यूज के चक्कर में आपको सबको पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरे को भी यूट्यूब देखना है कि यूट्यूब पर क्या कैसा है, रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है, क्योंकि फेमस होना एक अच्छी बात है आज के जनरेशन में। दैट्स वाई कंपटीशन चलता है यहाँ पर। और इस कंपटीशन में क्या हो जाता है कि जो अच्छा खासा एक आधा सिखाने वाला ट्रेडर वगैरह रहता है, तो उसका कंटेंट पीछे छूट जाता है। क्योंकि देखो, जो कंटेंट क्रिएटर होता है ना, वो आपको हाई फाई कैमरा सिस्टम के साथ, एकदम एडवांस लेवल के साथ, वो आपको दिखेगा कि ये बंदा मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास आओ, ये बोल रहा है। आप उसके ही पीछे भागोगे। बट कैसा है कि देखो, एक ट्रेडर बाकी सभी चीजों में अच्छा होता है, बट कैसा है कि उसके पास खाली टाइम होता है तो ये वीडियो भी बना लेता है वैसे, ऐसे जो यूट्यूब पर डाल सके, बट वो एडिटिंग वेडिटिंग नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, मैं जानता हूँ कि ट्रेडर कैसा होता है, कि ट्रेडर ट्रेडर के पास खाली टाइम बहुत होता है, बट वो उसका जो दिमाग होता है वो अलग तरह से काम करता है। इन सारी चीजों के बारे में वो सोचता ही नहीं है, क्योंकि मालूम है क्या कैसा है, ट्रेडर का दिमाग हमेशा मार्केट के बारे में ही सोचता रहता है। तो उसकी वजह से वो अदर चीजों में टाइम नहीं दे पाता है ज्यादातर। क्योंकि मैं जो देखो, मैं खुद से ही देख रहा हूँ कि मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है, कि मैं रात के 11-11, 10-10, 1-1 बजे ये वीडियो शूट करके अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि कैसा है कि पता नहीं क्यों, बट ये टाइम नहीं पूरता, एक ट्रेडर होकर भी। ठीक है, तो मैं आप सभी को प्रेफर करना चाहूंगा कि एक अच्छे यूट्यूबर को फॉलो करो। ठीक है, और सीखना शुरू करो। क्योंकि कैसा है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप किसी का भी कोर्स कर लो, या फिर किसी भी यूट्यूबर से सीख लो, या फिर कुछ भी कर लो, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सो आप हम आपको क्या करना चाहिए, देखो कि आपको शुरुआत से शुरू करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, इस तरह की चीजें सीखो। ट्रेंड लाइन कैसे निकालनी है, इस तरह की चीजें सीखो। और तो और देखो, ज्यादा स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो। क्योंकि कैसा है कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी करोगे, तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, बहुत सालों तक कुछ नहीं लगेगा। जब आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट में यार ये तो सिर्फ यही चीजें काम करती है, जो जो बहुत सी नॉर्मल चीजें होती है, बस यही आपको ढूंढने में, इन्हीं चीजों को ढूंढने में आपको 2-3 साल लग जाएंगे। इसलिए मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि कैसा है कि जो आपको नॉर्मल मार्केट में सभी सभी लोग जिसके बारे में बात करते हैं ना, वही मार्केट में वर्क करता है, और वो चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसके अलावा मार्केट में काम करता है एचएफटी, काम करता है एसएमसी, काम करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती है। जिस हर एक की तरह हर एक ट्रेडर का ट्रेड करने का तरीका बहुत अलग होता है। ठीक है, दैट्स वाई मार्केट में कोई खरीदता है तो हमेशा कोई ना कोई बेचने वाला होता है। तो ऐसा चलता ही रहता है कि हमेशा कोई ना कोई बेचेगा तो कोई ना कोई खरीदा। क्यों? क्योंकि हमेशा हर एक ट्रेडर का जो व्यू होता है वो अलग अलग होता है। दैट्स वाई मार्केट में हमेशा लिक्विडिटी होती ही है। तो आपको इस चीज को समझना होगा, और इस चीज को आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा कि जो चार्ट है वो वही सुप्रीम है, वो प्राइस जो है वही सुप्रीम है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, अगर आपके पास एक कोई अनजान आदमी आता है, ठीक है, आप उनसे वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, मतलब हाँ, तो आपसे वो दोस्ती करना चाहता है, तो आप उसको पहचानोगे कैसे? ठीक है, आप उसको पहचानोगे कैसे? उसके पास से, है कि नहीं? उसका जो पास्ट होगा वो कैसा होगा, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि उसके साथ दोस्ती करनी है या नहीं। बट आप उसका जो पास्ट देखोगे, वो अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है। तो अच्छा जहां पर है, अगर अच्छा उसका पास्ट अच्छा है तो आप वहां पर उसके साथ दोस्ती कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर मत करो दोस्ती। आपको कौन जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं? इसी तरह से यहाँ पर भी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा सपोर्ट है, अच्छा रेजिस्टेंस है, तो ले लो एंट्री। अगर नहीं है
तो छोड़ दो, आपको कौन ज़बरदस्ती कर रहा है इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से आप समझ लो कि आपको मतलब आपकी सोच कैसी रखनी होती है या फिर आपको किस तरह का माइंडसेट रख के चलना होता है, ठीक है? सो आई होप कि जो मेरा थोड़ा-सा जो सिंपल पॉइंट था मैं आपको समझा चुका हूँ। और देखो, जब भी आप ट्रेड वगैरह में एंटर करते हो, तो अगर धड़कनें तेज़ हो जाती है, ठीक है? एंट्री एंट्री लेते ही अगर आपकी धड़कनें अगर तेज़ हो जाती है, तो आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आप तैयार नहीं हो, ठीक है? मैं पूरी तरह से कहता हूँ कि अगर आप बाय या सेल का बटन दबाते हो, तो अगर आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो बिल्कुल भी आप परफेक्ट बने नहीं हो, अभी भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप डेली-डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस करो, खुद को बेहतर बनाओ, ठीक है? तभी आप ट्रेड ट्रेड करो और ज़्यादातर देखो, अगर आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती है तो पैसा कम लगाने की कोशिश करो, ठीक है? आपको रिस्क को मैनेज करना सीखो। और वैसे भी अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो देखो, सिंपल उपाय है, एसएल लगाओ और छोड़ दो। 50% पे गया, आधी क्वांटिटी निकाल दो, एसएल को ब्रेक इवन पर लेकर आओ, बस, और छोड़ दो। इस तरह से देखो, अगर ट्रेड करते हो तो आप जो छोटा-सा परसेंट का हिस्सा जो बचता है वो आपका हमेशा ही रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप फॉलो करो, अच्छे से आप अपना माइंडसेट बनाओ और बस ट्रेड करो। आप अपनी कोशिशों से सब कुछ हासिल करने की ताकत रखते हो, ये मेरा भी मानना है और ये सबका मानना है इस दुनिया में जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनका भी। तो आप बस वही चीज़ फॉलो करो। ठीक है, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और देखने के लिए, और मेरी एनालिसिस भी देख लेना, ठीक है?